अंदर जाओ। पर पिताजी। सिर्फ पिताजी ने कहा ना अंदर जाओ, जाओ। बड़ों को बात करने दो, तुम अंदर जाओ। यशो, नहीं बेटा, यहाँ पर सबके सामने उनसे कुछ मत कहो। तुम्हें मेरी कसम। अभी तक तुम मेरे और ईश्वर के बारे में जो भी बोलते रहे मैंने चुपचाप बर्दाश्त किया, लेकिन आज तुमने मेरे परम भक्त खिलौने वाले को भटकाया है। ईश्वर का पात्र बनकर कितनी मुश्किल से उसे समझाया था कि पैसे और भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़कर भक्ति में बाधा आ सकती है उसकी, लेकिन तुमने एक ही दिन में ईश्वर की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। हाँ सही कह रहे हैं गुरुजी। हाँ सही कह रहे हैं। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें गलत रास्ता दिखाया, इसीलिए तुमने ये सब किया। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं अपने भक्तों को भक्ति के रास्ते से भटकने नहीं दूंगा। मैं पूरे सम्मान के साथ आपको ये कहना चाहता हूं कि आप क्रोध में आकर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। जब आपका ये क्रोध शांत हो जाएगा तो इस विषय में हम बात कर पाएंगे। देखो भाइयों, देखो 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 सब देखो, यीशु के पिताजी मुझे निर्देश दे रहे हैं, मुझे निर्देश दे रहे हैं। कैसा जमाना आ गया है। प्रभु प्रभु देख रहे हैं आप। रवि गुरुजी, हमारा पूरा परिवार आपका बहुत आदर करता है। ये जो कुछ भी हुआ है ये किसी गलतफहमी के कारण हुआ है। मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ, भविष्य में आपको मेरे परिवार की तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे भविष्य की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन वर्तमान का क्या? मेरे भक्तों को भटकाने का जो अपराध किया है इसने, उसका क्या? देखिए, आप क्रोधित मत होइए। मैं यीशु को मुझे क्रोध इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, क्योंकि मैं इनके पिता समान हूँ। मेरे ही माध्यम से ये ईश्वर तक पहुंच पाते हैं, ईश्वर से जुड़ पाते हैं, अपनी सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं, ईश्वर तक अपने सारे संदेश पहुंचा पाते हैं। इन सब की कठिनाइयां मेरी कठिनाइयां हैं। कृपया करके परमपिता के बारे में झूठ मत बोलिए। परमपिता परमेश्वर तो घेरे के अंदर आते हैं माँ, वो भी मेरे अपनों में शामिल है। फिर उनके बारे में कोई गलत कहे, मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? परमपिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। वे हम सबकी प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए आप उनके बारे में झूठ मत बोलिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ? तुम अपने आप को समझते क्या हो? महाज्ञानी? क्या हो तुम? महाज्ञानी हो क्या? तुम ही जानते हो ईश्वर के बारे में सब। मैंने जो सीखा है वही बता रहा हूँ। होता वही है जो परमपिता की मर्जी होती है, और अगर हमारी आस्था सच्ची होगी तो परमपिता हमारी जरूर मदद करेंगे, क्योंकि सिर्फ वही है जो चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो फिर सच को आज क्या? आज सबको पता चल जाने दो कि क्या सच है और क्या झूठ। तुम्हारा कहना है कि अगर इंसान की आस्था सच्ची हो तो ईश्वर किसी की भी प्रार्थना सुन लेता है, हैं?
मेरी बेटी है, अंधी है। रब्बी गुरुजी की बेटी अंधी है। रब्बी गुरुजी की अंधी है। रब्बी गुरुजी की बेटी अंधी है। अंधी है, अंधी है। रब्बी गुरुजी की बेटी अंधी है। रब्बी गुरुजी की बेटी हाँ, अंधी है, बेटी है मेरी। उस लड़की ने तो हद ही कर दी। अरे बिल्कुल उसके पैरों के पास पड़ी थी गेंद, पर उसने उठाकर नहीं दी। तुम मेरी अंधी बेटी नीमा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि उसकी आंखें लौटा दे। करो। और अगर तुमने ये चमत्कार कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम जीत गए और मैं हार गया। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर जाना होगा। बोलो, मंजूर है ये शर्त? चुप क्यों हो? जवाब दो, तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? रब्बी गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? बहुत ज्ञानी है ना तुम्हारा बेटा। मैं जानना चाहता हूं उससे कि शर्त के बारे में उसका क्या कहना है। यीशु को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं आप? कैसा न्याय है ये? आप एक छोटे से बच्चे से ये कह रहे हैं कि वो एक नेत्रहीन की दृष्टि वापस लौटाए? देखा देखा आप लोगों ने? मैंने आप सब लोगों से यही कहा है कि अगर यीशु ने मुझे गलत साबित कर दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है। ईश्वर ने मुझे खुद चुना है, मेरे मन में कोई मैल नहीं है, लेकिन डर रहे हैं, ये लोग डर रहे हैं मेरी शर्त मानने में, क्योंकि इनके मन में खोट है इन लोगों के मन में। मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, बस प्रार्थना कर सकता हूँ। और मैं ही नहीं, आप और नीमा भी प्रार्थना कर सकती है। अगर प्रार्थना सच्ची हुई और परमपिता परमेश्वर की कृपा हुई तो कुछ भी हो सकता है। नीमा की आंखों की रोशनी भी लौट सकती है। कर ली, यीशु ने शर्त मंजूर कर ली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यीशु ने शर्त मानने की कोई बात ही नहीं की है। अरे लेकिन इसने अभी कहा है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि इसने हमारी शर्त मंजूर कर ली। सुना ना सब लोगों ने? हाँ, सही कह रहे हैं गुरुजी। अभी तो मंजूर किए। हाँ, हमारे सामने मंजूर किए। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। यीशु ने बहुत गलत साबित सही कह रहे हैं। सही है। दो दिन है तुम्हारे पास। या तो मेरी बेटी नीमा की आंखों की रोशनी वापस लाओ, या इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओ। चलो अब गांव छोड़ के जाने की तैयारी कर लेते हैं। बांध लेती हूँ सामान जा करके। ये तुम क्या कह रही हो मारिया?
यीशु की इसमें क्या गलती है? वो तो रब्बी गुरुजी। चिंता मत करो मैरी, मैं समझाता हूं। भाभी अभी बहुत गुस्से में है, मगर ये समय है परिवार के एकजुट रहने का। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। बस ये सभी लोग, छोड़ो, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। चलो। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। यीशु ने जो कहा वो गलत नहीं था। कृपा करके इस मुश्किल वक्त में उसकी मदद कीजिए। बहुत बड़ा शातिर निकला रब्बी गुरु। वादा है तुमसे, तुम्हें मरने के बाद बहुत ही खास जगह दूंगा तुम्हें। यीशु के साथ दिलचस्प खेल खेल कर तुमने शैतान का दिल जीत लिया। बेचारा यीशु, कहाँ सोचा होगा उसने कि उसके जन्मदिन का दिन इस तरह खत्म होगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें ईश्वर, कि वही होता है जो तुम चाहते हो। नहीं, अब देखना तुम, वो होगा जो शैतान चाहता है। किस तरह अपनी उंगलियों से मैं एक एक करके सारी कठपुतलियों को नचाता हूं। ये देखो, एक तरफ ज्वालामुखी सुलग रहा है जो बहुत जल्द फटने वाला है, नए सम्राट का। और दूसरी तरफ फैलने वाली है रब्बी गुरु के गुस्से की आग। और इन दोनों के बीच में फंस गया बेचारा यीशु। अब तुम्हें शैतान से कौन बचाएगा यीशु? अब तुम्हें शैतान से कौन बचाएगा यीशु? अब तुम्हें ईश्वर भी नहीं बचा सकता यीशु। हे परमपिता परमेश्वर, आज मेरे और रब्बी गुरु जी के बीच जो कुछ हुआ उसकी वजह से माँ, पिताजी और घर के सारे लोग चिंतित हैं। सब यही सोच रहे हैं कि अगले 2 दिनों में क्या होने वाला है। लोग मेरे कारण दुखी हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो सबकी चिंता दूर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ?
मुझे कुछ नहीं मालूम, और आपको तो सब मालूम है। तो कृपया करके सब ठीक कर दीजिए। दो दिन है तुम्हारे पास। या तो मेरी बेटी नीमा की आंखों की रोशनी वापस लाओ, या इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओ। अरे आज जल्दी उठ गए। माँ, आपने कहा था ना कि आज सुबह हम शहर के लिए चलेंगे, इसलिए। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। चलो। मैं जानती हूँ कल रवि गुरुजी के साथ जो भी हुआ उसकी वजह से तुम्हारा मन विचलित है। ये सैर सिर्फ तुम्हारे अंदर के सवालों का जवाब ढूंढने का बहाना है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। ये कागज संभाल कर रखो। जी। किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए इन पर। मिस्र में जो हुआ है उसके बारे में सारी जांच पड़ताल करनी है। लेकिन हम वापस अपनी राजधानी में क्यों आ गए? हम तो पहले नाजर जा सकते थे, वो तो रास्ते में ही था। वहां पर भी जाएंगे, पर उससे पहले मुझे अपने नए सम्राट से मिलना है। अपनी स्वामी भक्ति जो दिखानी है। माँ, कल जो भी हुआ उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रब्बी गुरुजी के साथ साथ पूरा गांव मुझसे नाराज है। इन 2 दिनों में पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे डर लग रहा है माँ। आओ, देखो इस पौधे को, कितना छोटा और प्यारा है ना, जो इन कटीली झाड़ियों के बीच फंसा हुआ है। क्या इसे डर नहीं लगा होगा कि अगर इन कटीली झाड़ियों ने इसे आगे बढ़ने से रोक दिया तो? लेकिन जरा देखो, कितने सुंदर और प्यारे फूल खिले हैं इस पौधे में, है ना? पता है क्यों? क्योंकि इस पौधे ने अपने डर को खुद के विश्वास से आगे बढ़ने नहीं दिया। बेटा, डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये डर बढ़ता है, हमारा विकास और आगे बढ़ने की क्षमता को धीमा कर देता है। हम इस डर से छुटकारा कैसे पा सकते हैं माँ? जब भी डर लगे ना, अपने दिल में ईश्वर का घर बना लो, क्योंकि जहां ईश्वर का घर होता है वहां कोई डर नहीं होता।
है ना? ठीक है माँ, अब मैं भी अपने दिल में परमपिता परमेश्वर का घर बना लूंगा। फिर से कितनी मुश्किल है, मुझे डर नहीं लगेगा। अगले 2 दिनों में क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन खुशी इस बात की है कि यीशु के सामने आई हर चुनौती उसके संकल्प को और मजबूत करते जा रही है। आपकी संतान संसार का मसीहा बनने की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है। उसकी उंगली थामे रखिएगा प्रभु।